फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत। वेलकम टू माय चैनल एसएसटी जीनियस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड पार्ट, हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। हिमाचल हिमालय क्यों बोलते हैं इसको? हिमाचल हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्टली इसका जो पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, तो हिमाचल हिमालय रख दिया। और फिर लेसर हिमालय, वो जो था हमारा इनर हिमालय था, इसमें अगर हम आते हैं इनर हिमालय था जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय यानी निम्न हिमालय, उससे छोटा हिमालय बीच में जो आता है ये उससे, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से कम है तो इसलिए इसको इनर हिमालय या लेसर हिमालय बोला गया, या मिडल हिमालय। देखिए तीनों रेंज के बीच में आती है, सो इट इज मिडल हिमालय। फर्स्ट पॉइंट है लाइंग टू द साउथ साइड ऑफ द हिमाद्री। जो हिमाद्री हिमालय था, जो इनर हिमालय था, उसके ये साउथ में पड़ती है। अगर अब आप कहोगे कि इंडिया से तो ये जाके अगर हम देखें तो नॉर्थ में पड़ती है, लेकिन इसने क्या कहा है, लाइंग टू द साउथ साइड ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री कौन सी रेंज थी? ये वाली महान हिमालय जो थी, ग्रेटर हिमालय, उसके साउथ में। ये नॉर्थ है इसका और ये साउथ है, तो ये इसके साउथ में पड़ेगी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। सेकंड है मोस्ट अनइवन मोस्ट रग्ड माउंटेन रेंज। मींस अभी जो हमने महान हिमालय के बारे में पढ़ा था, ग्रेटर हिमालयस के बारे में, ये देखिए बिल्कुल जरा सा भी ब्रेक नहीं था इसके अंदर। और जबकि हम इनर हिमालय के बाद मिडल हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर फिर ब्रेक आया, उसके बाद यहाँ ब्रेक आया, यहाँ पर ब्रेक आया, फिर ये ब्रेक आया, बहुत सारे ब्रेक है इसके अंदर। और पहाड़ियों की जो हाइट है वो भी बड़ी अनइवन है, ऊंची नीची। इसकी तरह ग्रेटर हिमालयस की तरह एकदम एवरेज हाइट 6000 मीटर नहीं है। सो मोस्ट रग्ड का मतलब है बहुत ही कठोर चट्टानों से बना हुआ है। थर्ड पॉइंट, मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। यानी कि ये कंप्रेस्ड मींस बिल्कुल जो कंप्रेस की हुई जो रॉक्स है उससे बना हुआ। आखिर एक ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब जो दोनों प्लेट आपस में टकराई, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, तो क्या हुआ? हिमालय पर्वत बना। तो ये सबसे पहले कौन सा बना? हमारा ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ये बीच में बाद में बनी उसके सेकंड, तो ये बिल्कुल ही कंप्रेस हो गई अच्छी तरह। इसका मतलब एक तरह से कहेगी सैंडविच बन गया। ओके, तो ये हाईली कंप्रेशन अल्टर्ड रॉक से बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट, एवरेज हाइट 3700 मीटर एंड 45 मीटर 500 मीटर एंड एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर। मीन्स जो इसकी हाइट है ग्रेटर हिमालय की बड़ी 6000 मीटर एवरेज हाइट, इसकी हाइट जो है वो 3700 टू 4500 मीटर है, यानी उससे कम है। हालांकि फिर भी ये स्नो कैप्ड रहती है, ये इसकी एवरेज। और जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। इसकी जो लेसर हिमालय की जो विड्थ ये है, ये 50 किलोमीटर तक आगे पीछे इसके है। फिफ्थ पॉइंट, पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। इसमें 3 तरह की रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, महाभारत रेंज है। हमारी बढ़ती है वो ये कश्मीर में बढ़ती है, ये वाली जो रेंज है ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, इसका बड़ा महत्व है और ये सबसे लंबी है इसमें। अब जो लास्ट पॉइंट है, फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू आर फॉर्म। यहाँ पर कश्मीर हुआ, कश्मीर में कश्मीर वैली हुआ, बड़ी खूबसूरत है। और अब यहाँ पर वैली तो आपको पता होगी ना, ये देखिए जैसे ये माउंटेन है, इन माउंटेन के यहाँ पर तो हैबिटेट नहीं हो सकती है क्योंकि पीक से ही, लेकिन ये जो नीचे की तरफ हम, ये नीचे का जो एरिया है ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का हो सकता है। ये बड़ी उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ से लाई गई मिट्टी से बनती है, माउंटेन से, एलुवियल सॉइल से, तो इसलिए ये बड़ी उपजाऊ होती है। कांगड़ा और कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में, और इसी से इसका नाम हिमाचल हिमालय भी है। थर्ड पार्ट है हमारा शिवालिक या आउटर हिमालय। ये हिमालय की सबसे बाहरी यानी आउटर रेंज है और इसे हम शिवालिक रेंज के बारे में जानते हैं। मैप में देखते हैं, ये जो रेंज है यहाँ पर कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है।
अब इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज क्लियर है। थर्ड है मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रोट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम इनर या मिडल हिमालयाज। ये बनी किससे, जैसे हमारा ग्रेटर हिमालयाज था वो ग्रेनाइट से बना था। सेकंड था हमारा वो कंप्रेस्ड, सेकंड जो इनर मोस्ट हिमालय था वो कंप्रेस्ड रॉक से बना था। जो थर्ड ये शिवालिक रेंज है ये किससे बनी है, इन दोनों माउंट ग्रेटर और इनर हिमालय से जो रॉक्स आई है ये उनसे बनी है। ओके, तो ब्रोट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम इनर मिडल हिमालय, जो चट्टाने जो रॉक्स वे लेके आई उससे ये रेंज बनी है, इसीलिए इनकी हाइट भी बहुत कम है। एवरेज हाइट 900 to 1100 मीटर जस्ट। ओके, विड्थ 10 to 50 किलोमीटर, हाइट भी ज़्यादा नहीं है और विड्थ भी ज़्यादा नहीं। देखिए खुद बनी ही वहाँ की रॉक से बनी है, जो बोथ हिमालयाज थे। जब उससे बनी है तो जितनी एलुवियल सॉइल्स वगैरह डिपॉजिट यहाँ पर होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है। और यहाँ पर पहाड़ी स्थानों पे इनको घाटियों को दून्स के नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस उत्तराखंड में देहरादून, सुना ही होगा आपने देहरादून के बारे में। कवर्ड विथ थिक गेवल्स एंड एलुवियम, ये जो दून्स बनी हुई है बड़ी ही उपजाऊ होती है। मैंने बताया आपको उसकी जो बजरी, लेकिन साथ के साथ बजरी भी होती है, थोड़ी मोटी मोटी जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बड़े पथरीले भी होती है ये दून्स और साथ में बड़ी उपजाऊ भी होती है। तो ये था हमारा हिमालय रेंज शिवालिक्स के बारे में। अब अभी तक हमने जो हिमालयस को कैटेगराइज किया है वो वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड्स तक किया हमने, यहाँ से ईस्टर्न टू वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड्स। हिमालयस को एक और तरीके से भी बांटा जा सकता है जो कि रिवर्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पर ये जो हिमालयाज है ये पंजाब हिमालयाज के नाम से, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो कांगड़ा हिमालय के नाम से रिवर्स, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद जो है असम हिमालय, इसका भी पार्टीशन है। इस एग्जाम्पल सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच जो हिमालय स्थित है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व यानी ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट तक जो है इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कश्मीर, पंजाब, हिमाचल ये तीनों स्टेट आती है। अब हम आते हैं सतलुज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है। काली नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और इंडिया की तरफ आती है। तो सतलुज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद काली से लेके तीस्ता नदी जो है वो भी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर एरिया से निकलती है। तो जो काली और तीस्ता नदी का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर तीस्ता से आगे चल के जो दिहांग नदी जो असम की तरफ जो आती है, बिल्कुल असम से निकलती है, उसे हम हिमालय का सीमांकन करती है, उसे हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे ईस्ट सीमा, पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग गॉर्ज यानी दिहांग महाखंड के बाद हिमाचल दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, यानी कि ये ईस्ट की तरफ चला गया, कंप्रेस हुआ हिमालय पर्वत, तो वो एकदम ऊपर ही नहीं उठा, साइड में भी फैल गया, जिसे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलवा पत्थर जो कि अवसादी शैल है से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो अपना इनर हिमालयाज वगैरह थे उसमें बर्फ ज़्यादा पड़ती है, हाइट ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हाइट ज़्यादा नहीं है, बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो रेंजेस है वे पैरेलल चलती है, यानी समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर मुख्य पहाड़ियों में शामिल है। तो ये फर्स्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो थी हिमालय पर्वत की थी। अब हम सेकंड डिवीजन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे, उसे लाइक कर दे, कमेंट कर दे। जो बात आपको समझ में नहीं आती उसे कमेंट करके जरूर पूछे, जो अच्छी समझ में आती है उसको भी जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।